नमस्ते एक्वेरियस। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल कैसे रहने वाला है आपके लिए कमिंग वीक। इसके अलावा अगर अगस्त की रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अगस्त 2022 कैसे रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, एंड अगर पोर्टल रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर वो क्या सोच रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। आप प्लीज़ चैनल को एक बार चेकआउट करें, थोड़े से प्लेलिस्ट हैं उसको स्क्रॉल ज़रूर करें क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, एवरीडे अपलोड होते हैं ना, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। एंड मैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियोज़ अपलोड करती हूँ तो बहुत सारे हो जाते हैं। प्लीज़ चैनल को स्क्रॉल ज़रूर करें। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, एक्वेरियस कुंभ राशि। फर्स्ट कार्ड बर्डन, सेकेंड वी हैव न्यू विजन एंड अवेयरनेस। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं और सब रेजोनेट हो रहे हैं एक दूसरे से। देखिए, बर्डन आपके ऊपर है बहुत एक्सेसिव थिंकिंग का, बहुत सारी सोच का, लोगों का हो सकता है, लोगों के बिहेवियर का हो सकता है, कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वर्क का हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो सकता है, या आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, जनरली नहीं मिल पाता है, स्पेशली लेडीज़ को, जब वो घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, खुद का भी कुछ कर रही हैं और सारा सब कुछ मैनेज कर रही हैं, लेकिन अप्रिसिएशन जनरली नहीं मिलता है, आई एम सॉरी टू से। लेकिन ऐसी सब जब सिनारियोज हो जाते हैं ना तो बर्डन बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बर्डन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है डेफिनेटली। देखिए, आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं या डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, 4 दिन, 6 दिन, 10, 15 दिन, महीना, 6 महीना आप डिलीवर कर पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी बिकॉज आपको एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिल रहा है। आपको जो जिस स्पीड में आपको भागना है, आप उस स्पीड, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और फिर धीरे धीरे है ना स्ट्रेस होता जाएगा और बर्डन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम सही नहीं होंगे तो बर्डन भी बढ़ता जाएगा। फिर लोगों की बातें सुनो, ये हो वो हो, तो ये एनर्जी में से आपको निकलना है। बर्डन दिखा रहा है आपके ऊपर, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, प्रेशर बहुत सारा है, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बच्चों का है, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रेशर हो। तो प्रेशर के अंदर ऑपरेट करेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, हेल्थ भी आपकी ऑन स्टेक आ जाएगी, हेल्थ भी आपकी खराब होती जाएगी, तो वो नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम बैकएक दिख रहा है, बहुत बैकएक हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है एंड आपका अपर बैक एंड लोअर बैक पेन 100%, एंड पैरों में दर्द होगा। ओके, हेडेक होने के चांसेस हैं लेकिन कम है, हेडेक होने के चांसेस हैं पर कम है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो जो भी आप ये बर्डन में है ना, इसके अंदर आपको अवेयरनेस लानी है, जागरूकता लानी है, नए तरीके से सोचना है, समझना है कि भाई अब ये जो पाव भाजी है ना, अब ये रोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये पाव भाजी अब ऐसे बन गई वैसे बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं या तो फिर वो पानी छूट जाता है या वो जो फ्लावर डालते हैं तो उसकी स्मेल बहुत आ जाती है, तो ये हो जाता है वो हो जाता है। तो अब क्या तरीके से, नए तरीके से पाव भाजी कैसे सीखें, ये एग्जाम्पल मुझे जस्ट ऐसे ही आ गया, आई डोंट नो, मैं प्रिपेयर कुछ नहीं किया, जस्ट चैनल्ड है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो कैसे अब करना है, क्या करना है, तो पाव भाजी बनाने का नया तरीका है, वही है, भाजियाँ वही हैं, सब कुछ प्रोसेस भी वैसा है, लेकिन अब अलग तरीके से सीखा है बनाना, मैंने भी नया सीखा है अभी, एंड टचवुड बहुत अच्छी बनती है। तो ये एग्जाम्पल है कि वही काम है आपका, वही वैसा ही काम है लेकिन तरीका नया है, बदलाव लाने हैं, चेंजेस लाने हैं, कुछ चेंजेस आपको खुद के अंदर लाने हैं, कुछ चेंजेस आपको टेक्निक्स में लेकर आने हैं। तो पहले हम किसे कहते हैं ना कि भाई पोटैटो को अलग से बनाओ और बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं उसमें कुछ को कच्चा रखो, कुछ को 100% पकाओ ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। चलिए डेप्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो जो मेल वॉचर्स हैं वो बोर हो जाएंगे।
तो मेरा कहने का मतलब है कि अवेयरनेस क्या होती है? देखो, अवेयरनेस कहाँ से आएगी? कहीं से नहीं आएगी। आपको अवेयरनेस खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद को देखना है कि ये मैं ऐसा कर रही हूँ, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो अगर आप 100 की स्पीड पे दौड़ने की कोशिश करें लेकिन क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपका जो गोल है, आपका टारगेट है, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो किसी और की वजह से नहीं है। बर्डन आपने अपने ऊपर ले लिया है, प्रेशर आपने अपने ऊपर ले लिया है, ये सोच करके कि मुझे तो फर्स्ट ही आना है। नहीं, फर्स्ट के लिए नहीं भागना है, हमको ये भागना है कि हम अपना बेस्ट शॉट दे रहे हैं, बेस्ट तरीके से हम पाव भाजी बनाएंगे, तो बेस्ट करना है। और जो चीज़ें हैं उसमें नया क्या सीखना है, एवरी डे नया नया कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कुछ नई टेक्निक आ जाती है, कोई नए तरीके से। तो आपकी क्या फील्ड है, जो भी आपकी फील्ड है, उसमें नया क्या हो सकता है, नए तरीके से आप कैसे सोचे, तो वो नए तरीके से सोचने के लिए पहले बर्डन को हटाना है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। बर्डन को हटाना है, अवेयरनेस लेकर आनी है और नए तरीके से न्यू विजन के अंदर ऑपरेट करना है। बस खत्म हो गया, इतना ही है। हम जनरली क्या करते हैं ना, हम इसी एनर्जी के अंदर घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि भाई भागना है तो कैसे भागे, क्या पाव भाजी बनानी है तो कैसे बनाए, क्या बनाए, ये इस भाव वो भाव, सब्जी का पानी नहीं है, ये है ना, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं। वी आर इन बर्डन, ऑलवेज इन बर्डन। यहाँ से आपको जवाब नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा अवेयरनेस, जागरूकता लाने में कि भाई ये इतना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, हो जाएगा। किस तरीके की वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे तो कैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्वांटिटी किस तरीके से, कैसा रिजल्ट मिलेगा, एंड देन नया सोच करके नए तरीके से अटेम्प्ट करना है। बहुत मैंने बोल लिया है इसके ऊपर। चलिए, लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी? दो कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए, 4 ऑफ सोर्ड्स आपके, ये क्या है? लास्ट रीडिंग में भी सेम कार्ड्स आए थे, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नहीं, 6 ऑफ सोर्ड्स आया था। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर के लिए तो वही कार्ड्स आ रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए आ रही है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एंड रिलेशनशिप की एनर्जी क्या आ रही है? ओ बाप रे, बहुत सारे सारे कार्ड सोर्ड्स के आ गए। 9 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल भी ये लव लाइफ को लेकर के आपके लिए बिल्कुल भी सही सही हफ्ता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत चीटिंग या मिली है आपको, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज में चीटिंग आ रही है। धोखा मिल गया है, चीटिंग मिल गई है, बैक स्टैबिंग हो गई है, आपको बहुत सारा दर्द, तकलीफ, पेन, बहुत सारा झगड़ा भी हो गया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई, या किसी ने करवाई हो, ऐसा भी हो सकता है। उनकी मदर हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, आपके पार्टनर अगर मैरिड है किसी से तो वाइफ है, मदर है, सिस्टर है, कोई भी फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेट कर रही है रिलेशनशिप के अंदर, वो उनका मन ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से इस वक्त बहुत ज़्यादा दूर हैं, डिस्टेंस में है। आपके पार्टनर आपको बिना बोले चले गए हैं, ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है। चीटिंग की है, आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी सारी। तो रिलेशनशिप में बहुत सारा स्ट्रेस है, एक्सट्रीम पेन, और ना आप ठीक से रात को सो पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर ठीक से रात को सो पा रहे हैं, आप दोनों ही रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर किसी के दबाव में आकर के डिसीजंस ले रहे हों। यहाँ पर दबाव होना, प्रेशर होना बहुत बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तो किसी तरीके का प्रेशर हो सकता है उनके ऊपर, स्पेशली अगर आपके पार्टनर कोई फीमेल है तो बहुत एक्सट्रीम प्रेशर है मदर की तरफ से। ज़्यादातर मुझे मदर दिख रही है, पर सोसाइटी भी हो सकती है। हो सकता है आप दोनों सेम कास्ट के नहीं हो, या सोसाइटी में आपका जो ओहदा है पैसे वगैरह को लेकर के वो अलग अलग है, तो अप्रूवल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको छोड़ कर के बिना बताए चले जाना ही उनको शायद सही लगा, मुंह छुपा करके भाग गए हो, ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही है। आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में आ गए हैं, दूर चले गए, जगह बदल ली हो, ऐसा भी दिख रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आप भी सैड हैं, वो भी सैड है। एंजल्स की तरफ से मैसेज आया है, आई रिलीज माई नीड टू बी परफेक्ट एंड आई सेंटर इन टू माई कमिटमेंट टू सर्व द वर्ल्ड मोर लव। देखिए, आप की ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसको 100% परफेक्शन में लेकर आना पॉसिबल नहीं है।
आपको कमिटमेंट्स आपके क्या हैं, आपका कर्म क्या है। ये बात अब यहाँ आती है कि आपका कर्म क्या है। आपका कर्म ये है कि आप जहाँ हैं आप उस काम को कंप्लीट करें। आपका कर्म है कि अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, परिवार है, घर परिवार है, बच्चे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनको संभाल रहे हैं, तो आपका कर्म यही कह रहा है कि आपको वो अच्छे से करना है, प्यार से करना है, गुस्से से, चिढ़ करके, नेगेटिव तरीके से, किसी भी बर्डन में आकर के नहीं करना है। क्योंकि जो आप कर्म करेंगे ना, यही आपके कर्मों के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को लें। पेनफुल डेफिनेटली है, ये रीडिंग बहुत पेनफुल है, लेकिन आज जो दर्द आपको मिल रहा है, जो आपको तकलीफ मिल रही है, ये तकलीफ पता नहीं किस पास्ट लाइफ का कर्मा है, या इस जन्म में जो भी मिसमैच हो गया, जो भी स्ट्रेस हो गया आपका आपके पार्टनर के साथ में, तो वी आर जस्ट बैलेंसिंग इट। नो वन नोज व्हाट इज राइट, व्हाट इज पिछले जन्म का है, इस जन्म का है, किस क्या चल रहा है। तो बेटर है, पिछला तो हम संभाल नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, अब तो वो हो गया, अगले का कुछ पता नहीं है। तो ये जो चल रहा है प्रेजेंट में, उसको एटलीस्ट आप बैलेंस कर पाए और संभाल पाए, बस इतना ही आपको करना है। चलिए, उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।